नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। नक्षत्र की श्रृंखला में आज बात होगी शतभिषा नक्षत्र के विषय में, जो कि 24वां नक्षत्र है, 24th कॉन्स्टिलेशन है। ये राहु का नक्षत्र है। राहु इसके स्वामी है और इसका विस्तार जो ज़ोडियाक में होता है वो कुंभ राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर और 20 डिग्री तक होता है। ये पूरा का पूरा कुंभ राशि में ही ये नक्षत्र आता है। तो अगर आपका चंद्रमा कुंभ राशि में है और उसकी डिग्री 6 डिग्री 40 मिनट 41 मिनट से लेकर और 20 डिग्री तक है, तो आप शतभिषा नक्षत्र में पैदा हुए हैं। कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताया कि शतभिषा नक्षत्र का वो इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मैं ये क्रम से बना रही थी, अश्वनी से लेकर रेवती तक। तो जब आप लोगों के नक्षत्र का नंबर आएगा तभी आपको ये वीडियो मिल सकेगा। तो आज आपकी बारी है शतभिषा नक्षत्र वालों। इसके जो डीटी होते हैं, जो जिनकी आपको उपासना करनी चाहिए, वो वरुण देव होते हैं, जो जल के देवता हैं। और इसका जो सिंबल होता है आकाश में, वो ऐसा लगता है कि 100 सितारों का या 100 चमकती हुई सितारों का एक चक्र है, एक गोला है। कुछ लोगों का ये भी मानना है, कई जगह ऐसा भी वर्णन है कि ऐसा लगता है कि जैसे 100 औषधि विज्ञानी जो हैं वो बैठे हुए हों एक गोले में, एक चक्र बनाकर। पर मेरे हिसाब से ये 100 चमकते हुए सितारों का एक समूह, एक चक्र इसका सिंबल होता है। शतभिषा नक्षत्र वालों, किस तरह का आपका नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? सबसे पहली बात कि ये राहु का नक्षत्र है। मैं हर चीज को आपको थोड़ा सा सिंपल और समझाने की कोशिश करती हूं। तो राहु क्या है? राहु केवल सिर है, उसकी बॉडी तो है नहीं। तो आप लोग भी, जो आपकी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है या सबसे पिक्यूलियर, मतलब सबसे खास कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये कि आप शरीर से ज्यादा काम लेना पसंद नहीं करते। आप दिमाग से खेलना पसंद करते हैं। शारीरिक रूप से आपको आलसी भी कहा जा सकता है, लेकिन जहां तक मन की बात, दिमाग की बात होती है, तो आपका दिमाग बहुत तेजी से चलता है और आप मतलब पॉलिसीज बनाने में, टैक्टिक्स अप्लाई करने में, दिमाग से खेलना जो है वो आपका सबसे बड़ा ताकत भी होती है। मैं ये कहूंगी कि और आप माइंड गेम खेलने में भी माहिर होते हैं। जिस किसी से भी आप बात करते हैं तो आप उसको बहुत शीघ्रता से अपना बना लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि आप माइंड गेम खेलना पसंद करते हैं। इसका मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं है, आप लोगों का भी माइंड पढ़ सकते हैं और फिर आप उसी के हिसाब से आप इंटरेक्शन शुरू करते हैं, तो लोग आपके बहुत जल्दी करीब आ जाते हैं। आपका थॉट प्रोसेस जो है वो बिल्कुल उन्मुक्त है, मतलब आप लिबरेटेड सोल होता है आपका। आप जल्दी किसी के बंधन में रहना या बंधन में चीजें करना पसंद नहीं करते। आप उन्मुक्त विचारों के हैं। आपकी फिलॉसफी या आपका जीवन दर्शन क्या होता है? आपका जीवन दर्शन होता है कि सत्य की हमेशा विजय होती है। इसका मतलब ये कि आप जो फाइनल रिजल्ट होता है उस पर गौर करते हैं। जीवन में बीच में आने वाली परेशानियां आपको विचलित नहीं करती। आपको पता है कि अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो इसका निर्णय या इसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। कई बार आपके जीवन में आपके प्रिंसिपल्स जो हैं या आपके सिद्धांत बहुत फिक्स्ड होते हैं। मतलब कई बार शतभिषा नक्षत्र वालों को स्टबन या जिद्दी भी कहा जाता है, क्योंकि उनके सिद्धांत बहुत फिक्स्ड होते हैं और वो जल्दी उनको चेंज करना पसंद नहीं करते। इस वजह से क्या होता है, कई बार लोगों से बड़े मतभेद हो जाते हैं आपके, क्योंकि लोग आपके सिद्धांतों को ये सोचते हैं कि ये आपकी जिद है। तो आपके कई बार इस तरह से झगड़े हो जाते हैं या मत भिन्नता भी आपकी हो जाती है। आप बहुत बहादुर हैं, डेयरिंग हैं, कोई भी काम करने में आपको डर नहीं लगता, स्वार्थी नहीं हैं आप। यू आर नॉट सेल्फिश पर्सन। आप दूसरों के लिए काम करना या उनकी सहायता करना बहुत पसंद करते हैं या अच्छी तरह से निभाते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों को भी, लाइफ में हर किसी की कुछ जिम्मेदारियां, कुछ ड्यूटीज हैं, उनको आप बखूबी समझते हैं और उनको बखूबी निभाते भी हैं।
अक्सर आप अपना काम स्वयं का काम करना पसंद करते हैं। मतलब मैंने कहा ना, उन्मुक्त विचार हैं, थोड़े स्टबन हैं, आपके प्रिंसिपल्स फिक्स्ड हैं, तो आप सोचते हैं कि अब मैं अगर अपना काम करूं, मतलब करियर के लिए, तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा, मुझे किसी की जी हुजूरी नहीं करनी होगी। तो इसलिए आप लोग अक्सर जीवन में अपना काम पर करना पसंद करते हैं। पार्टनरशिप आपको सूट नहीं करती। अगेन वही बात, क्योंकि आपके विचार अलग किस्म के हैं, तो आपको पार्टनरशिप बहुत ज्यादा पसंद नहीं होती और ना ही आपको सूट करती है। शारीरिक कामों में आप थोड़े से लेजी होते हैं और कई बार काम टालते रहते हैं। पॉलिटिक्स की बारीकियों को आप बहुत अच्छा समझते हैं। आप पॉलिटिक्स में अगर एक कहते हैं ना, आप पॉलिटिक्स को एनालिसिस करने वाले बन जाएं, या पॉलिटिकल पार्टीज को उनकी पॉलिसीज समझाने वाले या उनकी पॉलिसीज बताने वाले बन जाएं, तो आप काफी सफल हो सकते हैं। सुख और शांति का जीवन आपको पसंद है, वैसे हम सबको होता है, लेकिन आपको कुछ ज्यादा ही मतलब एक ब्लिसफुल लाइफ आपको पसंद होती है, और आप उसी के लिए जीवन में जो नेगेटिव परिस्थितियां आती हैं उसको भी आप डट के सामना करते हैं, क्योंकि आप मानते हैं अंत भला तो सब भला, और अंत अच्छा ही होगा, ऐसा आपका मानना होता है। आप अपने विरोधियों को हमेशा ही परास्त करना पसंद करते हैं, या परास्त कर भी पाते हैं, डिफीट कर देते हैं आप अपने उनको। एक और कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने नोट की है वो ये कि आपको जल्दी गुस्सा नहीं आता। ऐसे लोगों को दे आर, मतलब वो अपने में रहते हैं, मस्त रहते हैं, लेकिन अगर बार बार प्रोवोक किया जाए और गुस्सा आता है तो फिर अनकंट्रोलेबल, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा आप हो सकते हैं, लेकिन जल्दी से ही फिर उतर जाएगा गुस्सा और आप नॉर्मल भी हो जाएंगे। आप पॉपुलर होते हैं समाज में, क्योंकि आप बातों में माहिर हैं, आप लोगों का माइंड पढ़ लेते हैं, उसी हिसाब से बातें करते हैं, तो जनरली शतभिषा वाले लोग जो हैं वो काफी पॉपुलर भी हो जाते हैं। अगर आप महिला हैं तो बस एक कैरेक्टरिस्टिक उसमें आपकी ऐड करूंगी कि आपका टेम्परामेंट जो है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं होता, या टेम्परामेंट के इश्यूज हो सकते हैं, उस पर आपको वर्क करना चाहिए। ये मेरा एक सजेशन रहेगा। करियर किस तरह का हो सकता है? देखिए, जब आप ग्रह को समझ गए कि ये राहु का नक्षत्र है, राहु का शरीर कैसा है, केवल दिमाग है, शरीर नहीं है, तो अब आपको, और ये राशि क्या है, शनि की है, कुंभ, तो आपको खुद भी अंदाजे लगेंगे कि क्या क्या काम हो सकता है। मैं बताती हूँ। साइकोलॉजी, मैंने कहा मन को पढ़ना, तो आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। टच थेरेपी, किसी के सर पर हाथ रख दिया, किसी को कुछ कर दिया, आपने कहा जाओ ठीक हो जाओगे, लाइक दैट, टच थेरेपी आप कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा कर सकते हैं, जी हाँ, आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। मेडिकल फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन साबित हो सकती है। इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं, केमोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, कैंसर में जो लोग केमोथेरेपी देते हैं वो आप बन सकते हैं। एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, मिलिट्री, शो बिजनेस, ये सब राहु के काम है। डॉक्टर, सर्जन, अल्कोहल से रिलेटेड काम कर सकते हैं, प्लास्टिक सर्जन बन सकते हैं, प्लास्टिक से रिलेटेड व्यवसाय कर सकते हैं, पेट्रोलियम, इसका व्यवसाय भी आप कर सकते हैं, योगा ट्रेनर हो सकते हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर हो सकते हैं, और भी बहुत सारे काम होंगे जो कि सब बताना मुझे इतने छोटे से वीडियो में मुश्किल होगा, लेकिन इसी तरह के काम आप करने में सफलता मिलती है आपको। रिलेशनशिप कैसे होते हैं आपके? रिलेशनशिप, भाइयों से तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि सिबलिंग्स से भी प्रॉब्लम कभी कभी मैंने देखी है। स्पाउस से आप अपना अनकंडीशनल प्यार करते हैं, काफी प्रेम करते हैं स्पाउस को, इसलिए आपकी मैरिड लाइफ जनरली अच्छी चलती है। माँ बाप का भी प्यार आपको ठीक मिलता है। आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए बहुत जेनरस होते हैं, बहुत उदार होते हैं, मतलब उसको अपने मन का करने देते हैं, उसको स्पेस देते हैं, तो आपका रिलेशनशिप जनरली, पर्सनल लाइफ अच्छी होती है। हेल्थ कैसी हो सकती है आपकी? सबसे बड़ी बात मैंने देखी है कि राहु के नक्षत्र वाले लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है, इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको
ब्रीदिंग एक्सरसाइज अवश्य करनी चाहिए। आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी कुछ आप बॉडी से आलसी हैं, शारीरिक श्रम कम करते हैं, यही सब चीजें हैं जो आपको रोग में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो आपको फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाना चाहिए। शुगर हो सकती है, यूरिनरी इन्फेक्शंस आपको हो सकते हैं, और अगर लेडीज हैं, महिलाएं हैं शतभिषा नक्षत्र की, तो यूट्रस वगैरह की कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती हैं। अब उसकी इंट्रिकेसीज जो 4 पदों में मैं बताती हूं कि एक नक्षत्र 4 पद में विभाजित होता है, तो उस तरह से क्या होगा। पहले पद में अगर आप जन्म लिया है तो आप शांति पसंद है, स्पिरिचुअल है, और आप अपने जीवन में काफी लोगों की भलाई के लिए या समाज के लिए कुछ काम करने का एक सपना रखते हैं। अगर आप दूसरे नक्षत्र में पैदा हुए तो आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग। तो आपके पास मल्टीटास्किंग है, आप काफी मतलब एक्टिव हैं और लोगों को बहुत केयर करते हैं लोगों के लिए। तो इस तरह से दूसरे पद में जन्मे। तीसरे पद में अगर आप जन्मे हैं तो आपके विचार काफी अच्छे हैं, आप अनुशासित हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, और आप ऑकल्ट वगैरह में भी, ज्योतिष जैसे मैंने कहा, तो तीसरे पद वाले लोग ऑकल्ट में, स्पिरिचुअलिटी में काफी आगे बढ़ सकते हैं। चौथे पद वाले आप लोग स्टबर्न होते हैं, जिद्दी हैं, लेकिन भाग्यशाली हैं। आपके साथ ही एक थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप अपनी स्टबर्ननेस या जिद्दीपन के कारण जीवन में कई बार अपने रिश्ते खराब कर सकते हैं, या लोगों में आपकी एक इमेज ऐसी बने कि भाई ये इस आदमी से बात नहीं की जाती, ये तो हमेशा अपनी ही चलाते हैं, लाइक दैट। सो इस तरह के आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो ये थी मेरी एनालिसिस शतभिषा नक्षत्र वालों के लिए। आशा करती हूं कि आप लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, और अगर पसंद करते हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, बेल आइकन प्रेस करें। आप लोग ही हैं जो मेरे चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं, मेरी आवाज को दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। तो प्लीज मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के समय में अपना बहुत ख्याल रखें, और जब जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना जाएं। थैंक यू सो मच।